अम्मा, आज तो सुबह से ही बहू जी का जी ठीक नहीं है। क्या पता रात को ही अस्पताल ना जाना पड़ जाए। आप कह रही थी कि अस्पताल जाने से पहले क्या करना है। मैं कह रही थी कि एक साड़ी और कुछ रुपए महिमा के हाथ से कुलदेवी का नाम लेकर मंदिर में रखवा देना, सब ठीक ठाक हो जाए। बस बहुत कठिन समय होता है औरत का। चलो अम्मा, अब की बार तो राजन का परिवार पूरा हो जाएगा। क्या मतलब? देख, पुष्पा अगर बेटा हुआ तो ठीक है, नहीं तो महिमा के सामने इस बात का जिक्र मत कर देना। एक बेटे का क्या देखा। अरे, लड़की तो अपने घर चली जाएगी, गोलू तो रह जाएगा अकेला। कोई सुख दुख में खड़े होने वाला चाहिए कि नहीं। अम्मा, पहले समय की बात और थी, अब तो समय बदल गया है। महिमा के सामने मत कह देना, बात के लिए कभी नहीं मानेगी। चलो, ये तो बात की बात है, देखेंगे। मुझे क्या डर पड़ा है उसका। जो मेरे मन में है मैं कहूँगी, एक बार नहीं 1000 बार कहूँगी। अच्छा ठीक है अम्मा, इन बातों के बारे में बाद में कह सुन लेंगे। जैसे ही पुष्पा जी ने देखा कि सास गुस्से में आ गई, तो उन्होंने बात पलटने में ही भलाई समझी। बात ये थी कि उनके छोटे बेटे राजन की पत्नी महिमा दूसरी बार बच्चे को जन्म देने वाली थी। शादी के 1.5 साल के बाद बेटा गोलू पैदा हो गया था, और अब उसके 3 साल बाद दूसरे बच्चे की प्लानिंग करके परिवार के पूरे होने की बात कही जा रही थी। पर महिमा की दादी सास चाहती थी कि अगर इस बार भी बेटा हुआ तो ही महिमा के सामने परिवार का पूरा होने वाली बात का जिक्र करे, क्योंकि बेटी तो ब्याह कर चली जाएगी। सुख दुख के लिए 2 भाइयों का होना ज़रूरी है। उसी रात महिमा ने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया, और दोनों पति पत्नी ने मन ही मन परिवार पूरा होने के लिए भगवान जी का शुक्रिया अदा किया। पुष्पा जी ने बहू और बेटे को अलग से समझा दिया कि अम्मा के सामने परिवार पूरा होने की बात ना करें, वरना वो आज से ही बखेड़ा शुरू कर देंगी। जब समय आएगा तब की तब देखेंगे। पुष्पा जी और उनके पति ने पोती का स्वागत ठीक उसी तरह किया जैसे पोते गोलू का किया था। हाँ, गोलू के जन्म पर नाचने वाली अम्मा के पैरों में इस बार कुछ ज़्यादा ही दर्द बढ़ गया था। खैर, जचकी के 40 दिन पूरे हुए और महिमा अपनी स्वाभाविक दिनचर्या पे लौट आई। वैसे तो महिमा ने मैटरनिटी लीव के बाद चाइल्ड केयर लीव ले रखी थी, पर कभी कभी वो अम्मा के पास गुड़िया को लटाकर आ जाती, तो अम्मा उससे बात करते हुए कहती, गुड्डो, अपने पीछे भाई को लेकर आना और भागो वाली बन जाना, 2 भाइयों की लाडली बनकर इतराना। बस महिमा चिढ़ जाती और तुरंत अपना काम छोड़कर गुड़िया को उनके पास से उठा लाती। उसने गुड़िया को अम्मा के पास लिटाना भी छोड़ दिया था। कभी पुष्पा जी कह भी देती कि महिमा, अम्मा के पास सुला दे गुड़िया को, हम दोनों ये काम निपटा लेंगे। तो महिमा तुरंत कहती, नहीं मम्मी, हम एक एक करके ही काम खत्म कर लेंगे। उनकी बेसिर पैर की बातें मेरा सिर घुमा देती हैं। कुछ मुंह से निकल गया तो खाना पीना छोड़ देंगी। ना बेटा, ऐसा नहीं कहते, बड़ी उम्र की हो रखी है। फिर उनके ज़माने में लड़कों को ही अहमियत दी जाती थी, उनका दोष नहीं है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कर। पर मम्मी, कम से कम बदलते ज़माने को देखकर अब तो समझ सकती हैं। पहले आपको 5 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया। खैर, मैं क्या कहूँ, आप जानती हैं कि हम दोनों जी तोड़ मेहनत करके पिछले कर्ज को अभी तक चुका रहे हैं। ऐसे में महिमा रुहासी होकर वहाँ से चली गई। सचमुच पुष्पा जी ने महसूस किया कि महिमा सही कह रही है। समीर और साधना के जन्म के बाद उन्होंने और उनके पति ने अम्मा को कितना समझाने की कोशिश की कि 2 बच्चे हो गए बहुत हैं, साधारण कमाई और महंगाई के दौर में गुजारा मुश्किल से हो पाएगा। पर अम्मा ने ऐसी आसन पार्टी ली कि तीसरी सीमा, चौथी सुनीता के बाद 5वां बेटा राजन पैदा हुआ। तब जाकर अम्मा को शांति मिली। 5 बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, ब्याह, नाते रिश्तेदारी का निर्वाह, बहनों का भात छूचक, अपना मन मारकर पुष्पा ने कैसे गृहस्थी चलाई वो ही जानती थी। सास ससुर हमेशा उसी के पास रहे, क्योंकि देवरानी जेठानी का तेज तर्रार सास के साथ तालमेल ही नहीं बैठा, और ना ही देवर जेठ ने कभी किसी खर्चे में हिस्सेदारी निभाई। सब अपने अपने हिस्से की ज़मीन मकान लेकर अलग हो गए। बड़ा बेटा समीर पढ़ाई में बहुत होशियार और महत्वाकांक्षी था। पिता ने ये सोचकर उसकी पढ़ाई के लिए कर्ज लेकर अमेरिका भेजा कि वहाँ से डॉलर में पैसा भेजेगा और अपने छोटे भाई बहनों की सहायता करेगा। पर अच्छी नौकरी मिलते ही शादी करके उसने तो दुनिया ही अलग बसा ली। उल्टा उसकी पढ़ाई के लिए कर्जा अभी तक राजन चुका रहा था। यहाँ तक कि समीर
छोटी बहन की शादी में भी नहीं आया। शायद वो डर गया होगा कि पिता पैसे ना मांग ले। अब क्या मेरा छोटा राजन और महिमा भी मेरी तरह तिल तिल करके अपना जीवन बिताएंगे? क्या इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा? नहीं। पुष्पा जी ने सोच लिया कि पहले तो वो नहीं बोल पाई, पर अब उन्हें अम्मा को समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन ही वो जानबूझकर गुड़िया को अम्मा के पास लेटाई आईं। कुछ देर के बाद गुड़िया के जागने पर अम्मा की आवाज़ पुष्पा जी के कानों में पड़ी। पुष्पा, महिमा, गुड्डो को दूध पिला दे, अपने पीछे भाई लाएगी, भागो वाली कहलाएगी। अम्मा, है तो गुड़िया का भाई गोलू, अब और की जरूरत नहीं है। चुप रह, एक का क्या देखा, गुड्डो तो चली जाएगी ब्याह कर, गोलू तो अकेला रह जाएगा। सुख दुख बांटने के लिए कम से कम गोलू को एक भाई तो चाहिए। हमारे सुख दुख किसने बांटे अम्मा? आपके बेटे को तो छोटा भाई भी है और बड़ा भी। आए क्या कभी पूछने कि भाई तू जी रहा है या मर रहा है? अरे हमें तो छोड़ो, कभी माँ बाप की खैरियत पूछी? बाबूजी के गुजरने पर पड़ोसियों की तरह आकर और बैठकर चले जाते थे। मेरी सीमा की कितनी इच्छा थी कि बीएड करके टीचर बनने की, पर हमारे पास फीस तक के पैसे नहीं थे। और क्या क्या बताऊं अम्मा। बच्चे राजन और महिमा को पालने हैं, कितने करने हैं उनके ऊपर छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा आज चुप थी, शायद उन्हें एहसास हो रहा था कि पुष्पा ठीक कह रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।